हेलो जी। तो यार बेसिकली टाइम हो रहा है इस टाइम 3:45 नहीं 3 बज रहे हैं पूरे। 2:45 थे पहले। तो इस टाइम मैं किचन में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने कल डिनर नहीं किया, अभी तक डिनर नहीं किया। कल क्या पीछे कुछ आया तो नहीं। और उसकी वजह ये है कि वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। वही आज हमारा वीडियो का थोड़ा टॉपिक भी है यार। बेसिकली बात यह है कि हमारे घर ना लाइट नहीं थी कल पूरा दिन। और कल इन द सेंस कि अभी इसी दिन में। और और फिर आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा थी, हब्स, और वो गंदी वाली गर्मी। अभी भी हालत दे सकते हैं आप लोग। और एसी वाला रूम मुझे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। और सॉरी, अभी लाइट आई है। एसी वाला रूम का मेरा मतलब है कि अभी के लिए। और सेकेंडली बात यह है कि फिर रात को भी ऐसी ही लाइट नहीं थी। सो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम वन ऑन वन बात कर लेते हैं। अब व्लॉग का मतलब ये थोड़ी है कि हम सारा दिन मौत की सवारी पे सवार रहेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ब्रदर्स टॉक भी कर लेनी चाहिए, है ना। ख़वातीन हज़रात, घर का जो माइक्रोवेव वो ख़राब हो चुका है और मुझे बेसिकली उस पर गर्म करना पड़ेगा खाना। एक मिनट। ये क्या बोलो, मैं बंद कर रहा हूँ। बेसिकली बात ये है कि यार एक क्वेश्चन मेरे जहन में काफ़ी अर्से से फंस रहा है, क्योंकि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा भी एक बन चुका है कि पता नहीं क्या मसला है। वो क्वेश्चन ये है कि रिलेटेड टू माय ACCA क्वालिफिकेशन कि हसनैन तुम ज़िंदगी में कर क्या रहे हो। वेल, जो ACCA वाला मैटर है ना, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मेरा कि मैंने आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं। मतलब आप अंदाज़ा करें कि मेरा ना ये सीन है कि मेरा ना पहले तो एडमिशन ही ख़त्म हुआ पड़ा है फ़िलहाल। वो मैंने उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे नहीं की। अगर जिसको नहीं पता एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, तो हर साल ACCA एक फ़ी लेता है, या आप उसको लाइसेंसिंग फ़ी भी कह सकते हैं। और मैंने वो उस टाइम ये सब प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, तो मैंने वो पे नहीं की। तो फिलहाल मेरा एडमिशन कैंसिल हुआ पड़ा उधर। मेरी एक दो एग्जामेशन विड्रॉ हो पड़ी हैं। मेरा फाइनल के कुछ एग्ज़ाम रहते हैं। ये सारी सिचुएशन मैं कैसे समझाऊँ लोगों को। अच्छा, अब ये मैटर जितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ना, तो लोग शायद मुझसे पूछेंगे कि यार तू एग्ज़ाम दे दे। तो यार उस पर लगने हैं बहुत ज़्यादा पैसे। CDC में अगर आपको बात बताऊँ, मतलब अमाउंट कोई लाखों में जा रही है। तो मैं नहीं चाह रहा कि इन सब का बर्डन मैं अपने बाबा पे डालूं। और मैं खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं आप कहेंगे चलो जो जॉब करे कर लो, तो यार जो जॉब मिलेगी ना अभी फ़िलहाल, अगर मैं ACCA वाला रूट फॉलो करता हूँ, जो जॉब ACCA के एक्सपीरियंस में काउंट होगी, वो मुझे भी पे करेगी 30 से 35,000। अब 30 से 35,000 में मैं अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं कर पाऊँगा, मुझे घर से मांगने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो होगी नहीं, वो होगी लाहौर या इस्लामाबाद में। तो जिस वजह से मैं उसमें हाथ नहीं डाल रहा फ़िलहाल, क्योंकि बहुत मसला हो जाएगा ना, मुझे अपने बाबा को तंग नहीं करना। सो मुझे घूम फिर के ना, मैं सोचता है तो क्या करूँ, फिर घूम फिर के यही ऑप्शन बचता है कि सऊदीया या कहीं भी अभी फ़िलहाल मिडल ईस्ट वगैरह में चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ सीन ओके है मेरा। तो एटलीस्ट वहाँ पे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं खुद भी एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकूँगा, अपने मैटर जो है सॉल्व कर सकूँगा, और साथ साथ मैं अपने घर भी सपोर्ट कर सकूँगा। मतलब समझ रहे हैं ना बात को। तो इस चक्कर में मैं अभी उस किसी चक्कर में पड़ नहीं रहा। और शायद फिर अक्सर लोगों को लग रहा है कि शायद मैं पागल हूँ। सीधी सी बात है, मतलब ऐसे समझता है कि शायद ये पागल है कि ये कुछ कर नहीं रहा, या ये निकम्मा है। ना मैं पागल हूँ ना मैं निकम्मा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है ना कि फ़िलहाल मैं ऐसा रिस्क ले नहीं सकता जिसमें मेरे घर वाले वो हों। अच्छा, अब उस चीज़ को ना मैंने ये देखा कि मैंने सोचा कि मैंने ना कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, ऐसी की तैसी देखी जाएगी पाकिस्तान में। बेसिकली मैंने ये सोचा है, वो इसलिए सोचा कि एक तो कतर के वीज़ास का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पहले कतर को सोचा हुआ था,
काफ़ी प्रोसेस हो भी गया था, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, एक अलग टॉपिक पे उस पर बाद में बात करेंगे। फिर मैं सोच रहा था कि मैंने कहा चले थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर चला जाऊँगा, या क्योंकि ये जो टाइम है इसको वेस्ट नहीं करता, क्योंकि लोग मुझे सवाल पूछते हैं। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा, सारे पॉइंट्स देखे, मैंने कहा क्या ये लोग मुझे खाना दे जाते हैं घर, या क्या ये लोग मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर मुझे तो वो देखना है कि जो मेरी फैमिली के लिए फिजिबल हो। तो मेरी फैमिली के लिए जो चीज़ फिजिबल है ना, वो ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँ फ़िलहाल अभी के लिए, क्योंकि आप लोग कहेंगे 2-3 साल बाद से, 2-3 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ये कर सकता हूँ, अभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं इंस्टेंटली एटलीस्ट इतना अर्न कर सकूँ, जिसके बाद मैं एटलीस्ट घरों से मांगूँ ना। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब यहाँ पर रहा तो मुझे हर महीने अब्बा जी से पैसे लेने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। एक तो पढ़ने के लेने पड़ेंगे स्टडीज़ के रिलेटेड, और एक मुझे पैसे लेने पड़ेंगे वो वाले, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करने पड़ेंगे ना, अब्बा जी से लेकर थोड़े से। सो वो चीज़ तो मैं नहीं कर रहा। सब कुछ सोचने के बाद अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे बाहर ही जाना चाहिए। बाहर जाना मेरे लिए अब लग्जरी नहीं है। बाहर इस मुल्क से बाहर जाने की बात करूँ, इस मुल्क से बाहर जाना मेरे लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि किसी का कसूर नहीं है इसमें। आपको करियर बनाना पड़ता है, कहीं से तो बनाना है ना। तो मुझे करियर बनाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। बस यही बात करनी थी आज। कल से एक और भी बात करनी थी मुझे, कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड भी बात करनी थी, लेकिन उस पर कल बात करेंगे। अब काफ़ी गर्मी हो गई है, मैं मरने पे आया हूँ लिटरली, अभी मुझे हालत देख रहे हैं आप लोग। सो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे ये मैटर थोड़ा सा जल्दी हल हो जाए। और पता नहीं मैं आपको समझा पाया बात नहीं, बस मैं आप लोगों को एज अ ब्रदर या आप सब लोगों को एज माई वेल विशर बात बता रहा था कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको मैं हल कैसे करूँ। एनीवेज दुआओं से हल हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। हमारी नीयत तो अच्छी है ना। नीयत तो ये नहीं है कि मैं पेरेंट्स को गुस्सा, मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा मैं तंग करना चाहता हूँ। हालांकि मैं यहाँ जाऊँ तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं लाहौर इस्लामाबाद जाऊँ, मेरे बहुत दोस्त हैं और मुझे इंजॉय करूँगा। ये बाहर जाऊँगा मैं तो अकेला आऊँगा वहाँ पे, लेकिन वो थोड़ी देखना होता है। हमें देखना है कि जो चीज़ हमारी फैमिली को आसानी प्रोवाइड करे। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। उसके बाद भी अल्लाह हाफ़िज़।